दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गूगल पे वर्सेस फ़ोन पे वर्सेस पेटीएम। तीनों में ये देखेंगे किसकी सिक्योरिटी सबसे अच्छी है, तीनों में ये देखेंगे पेमेंट करने में कौन सा ऐप सबसे अच्छा है और तीनों में ये देखेंगे कि अगर पेमेंट अटक जाए तो किस ऐप में सबसे पहले आ सकती है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो प्लीज़ इसका लाभ उठा लीजिए, प्लीज़ इसे देख लीजिए, पूरा आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के बारे में, जो कि एक विजय शेखर जी की कंपनी है जो कि सिर्फ वॉलेट का काम करती थी पहले। मतलब आप अपने बैंक से किसी वॉलेट में पैसे डालकर उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आजकल पेटीएम में वॉलेट से बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए 4 से 3% का चार्जेस देने पड़ते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होने लगे थे। तो उसी को देखते हुए पेटीएम ने फिर यूपीआई सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वॉलेट भी है पेटीएम में और पेटीएम से आप कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी के लेके बात कर सकते हैं तो मैं सिंपली से आपको बता दूं, पेटीएम का वॉलेट इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, मुझे उतना इतना सिक्योर नहीं लगा है जितना कि पेटीएम की यूपीआई सर्विस मुझे बहुत ही सिक्योर लगी है। वॉलेट का एक नुकसान ये है कि आप उसमें ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे किसी एक वॉलेट से और किसी के बैंक अकाउंट में तो यहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ेंगे, और इवन ये इतना सिक्योर भी नहीं है यूपीआई के कंपैरिजन में। यूपीआई की बात करें तो ये मोस्ट ट्रस्टेड सिक्योर सर्विस है जिसके जरिए आप पेटीएम को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो पेटीएम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप इसमें यूपीआई यूज़ कर सकते हैं और ये आपको एक वॉलेट की सुविधा प्रदान करता है। मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप वॉलेट में इतने पैसे ना रखें, लेकिन पेटीएम में 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। पेटीएम का एक फायदा और है, अगर आपको यूपीआई पेमेंट फंस गई है तो यहाँ पे 24/7 पेटीएम के कस्टमर केयर का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण आपकी पेमेंट वापस भी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये आती है कभी कभी पेटीएम के कस्टमर केयर्स भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगला जो ऐप आता है वो है फोन पे, और मोस्ट ट्रस्टेड मोस्ट पॉपुलर ऐप है जो कि इंडिया में चलता है। ये एक भारत का ही एप्लीकेशन है जो कि वॉलेट की सुविधा और यूपीआई पेमेंट की सुविधा प्रदान करा सकता है। इसके जरिए आप मोबाइल रिचार्ज, बैंक ट्रांसफर, बिजली का बिल, किसी भी तरह का बिल पे कर सकते हैं, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी भी टाइप का बिल आप पेटीएम में भी कर सकते हैं। लेकिन इस ऐप की खास बात यह है ये यूपीआई को सपोर्ट करता है और यहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं 0 रुपीज़ के चार्जेस पर। मतलब कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा, आप 1 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन ईजिली कर सकते हैं। अब बात ये आती है इसकी सिक्योरिटी कैसी है। मैं आपको बता, पेटीएम की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। उसकी यूपीआई पेमेंट की जो सिक्योरिटी है वो A1 है। DSS ISS पर कोई ये अपनी सिक्योरिटी बनाए हुए है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऐप है इसका जो वॉलेट है उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, और यहाँ पर आप फ़ोन पे वॉलेट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर फ़ोन पे वॉलेट यूज़ करेंगे तो सिर्फ आप वॉलेट से कहीं मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक बार वॉलेट में पैसा डाल दिया तो यहाँ पर वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये एक डिसएडवांटेज है। तो आपको फ़ोन पे का सिर्फ वॉलेट यूज़ नहीं करता है, उसकी यूपीआई पेमेंट वगैरह सर्विस यूज़ करनी है। और ये जो ऐप है मैं आपको बता दूं, ये मेरे रिसेंटली जो कि मैंने अभी पेमेंट सर्विस किया था, मतलब स्पीड टेस्ट की थी किससे ज़्यादा पैसे चले जाते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो गूगल पे को पीछे कर दिया था, फ़ोन पे ने। यहाँ पर फ़ोन पे में 1 से 2 सेकंड में कहीं पे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और 99% चांसेस है आपके पैसे अटकते नहीं है। मेन चीज़ ये आती है फ़ोन पे की कि इसमें आपको एक टिकट मिल जाता है। टिकट के जरिए ये है, अगर आपकी फ़ोन पे में यूपीआई पेमेंट अटक गई है या फिर आपने एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट की है, आपके अकाउंट से कट गई है, वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो फ़ोन पे हमें एक सपोर्ट देता है। आप वहाँ से टिकट जनरेट कर सकते हो। उस टिकट के जरिए आपको कस्टमर केयर खुद कॉल करेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आप ट्रांजैक्शन आईडी की लास्ट 4 डिजिट बताकर उन्हें प्रॉब्लम बता सकते हैं। विदिन वन आवर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा फोन पे की सर्विस ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पेटीएम के। अगला जो ऐप आता है वो आता है गूगल पे, मोस्ट ट्रस्टेड मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, जो कि इसका नाम पहले था वो था गूगल तेज। तो गूगल तेज के नाम से लॉन्च हुआ था, फिर इसका नाम गूगल पे पड़ गया। अब हम बात करते हैं कि ये कितना सिक्योर एप्लीकेशन है। जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 IT कंपनी है भैया गूगल, जिसका सर्च इंजन वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो उस सर्च इंजन की कंपनी की सिक्योरिटी कितनी होगी वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में गूगल अपने पास रखता है, यहाँ तक कि वो अपनी ATM डिटेल्स भी यहाँ पर कहीं के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। अब बात करते हैं कि इससे जो पेमेंट करते हैं तो वो कितनी सिक्योर है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं वो टोटली सिक्योर है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है गूगल पे में पैसे ज़्यादातर अटक जाते हैं, सर्वर अनअवेलेबल आ जाता है, सर्वर U81 आ जाता है, जिसके कारण पैसे अटक जाते हैं। और कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसे पैसे की ज़रूरत हो तो वो 3 दिन के लिए रोक देता है गूगल पे। ये एक
थोड़ी मुझे डिसएडवांटेज लगा गूगल पे का कि ज़्यादातर अगर आप गूगल पे में पेमेंट करेंगे तो वो अटक जाएंगी। मैं आपको बता दूं गूगल पे में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है टिकट जनरेशन की तरह कि आप सीधा कस्टमर केयर से बात कर लेंगे तो आपको टिकट जनरेट हो जाएगा और आपके 2-3 दिन में पैसे वापस आ जाएंगे। गूगल ये कहता है 3 दिन में अगर आपके पैसे नहीं आए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉल का कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए गूगल पे के लिए, फ़ोन पे के लिए या फिर पेटीएम के लिए सारों के कस्टमर केयर नंबर या फिर कह सकते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं अपने अटके हुए पैसे वापस लाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए, तभी मैं उस वीडियो को बना दूंगा। तो बस ये है कि भाई गूगल पे ज़्यादा सिक्योर माना है मैंने सिक्योरिटी के मामले में। इन तीनों ऐप में कंक्लूजन निकल के ये आता है कि गूगल पे मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ट्रस्टेड है। और दूसरे नंबर पे रखता हूँ मैं अपना फ़ोन पे को, जो कि इंडिया का है, उसकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट एप्लीकेशन है पैसे ट्रांसफ़र के जरिए में, वो है अपना फ़ोन पे। और तीसरे नंबर पे आता है पेटीएम, वो भी किसी से कम नहीं है। तो कंक्लूजन ये है गूगल पे की सिक्योरिटी नंबर 1। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता हूं तो मैं सबसे पहले बता दूं मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं गूगल पे। अगर मेरा गूगल पे से पेमेंट नहीं हो रहा है, अटक जा रहा है बार बार, तो मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूं क्योंकि फ़ोन पे मुझे 100% पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है चाहे जितना सर्वर डाउन हो, समझ रहे हैं ना। और इसमें पैसे अटकने की दिक्कत है नहीं, टिकट जनरेट हो जाता है तो आप इजीली अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। तो बताइए मुझे कमेंट्स में आपके लिए एप्लीकेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी ज़्यादा आपके लिए सिक्योर है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप बताइए मुझे कमेंट्स में आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए। तो बस यही था पूरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।